बहुत लंबे प्रयास के बाद, बहुत लंबे इंतजार के बाद आज वो समय आ गया है जब केतु देवता आपके तीसरे भाव पर इनका गोचर होने जा रहा है। जानने का प्रयास करते हैं कि ये केतु देवता कैसे आपके जीवन को शुभता की ओर ले जाएंगे, इसी बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ज्योतिष के अनुसार जब केतु का ट्रांजिट तीसरे भाव पर होता है, इनका गोचर, तब ये बहुत शुभ और अनुकूल फल प्रदान करते हैं, ऐसा माना जाता है। उस हिसाब से देखा जाए तो कर्क लग्न के अनुसार आप इसे देखिएगा, ज़्यादा सटीकता बैठेगी, अन्यथा आप इसे कर्क राशि के अनुसार तो देख ही सकते हैं, वहाँ भी आपको सटीकता उतनी ही बैठेगी। कर्क लग्न के अनुसार ये ठीक 1, 2, 3 तीसरे भाव पर इनका गोचर हो जाएगा। तीसरे भाव पर इनका गोचर होना, इसका मतलब इनके लिए यह पसंदीदा स्थान होता है, एक शुभ स्थान होता है। ये आपको क्या क्या शुभ प्रदान करेंगे, इसे जानने से पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि इन्होंने आपके जीवन पर अब तक क्या क्या आपको प्रदान किया है। ध्यान दीजिएगा कि पिछले 1.5 साल से ये आपके चतुर्थ भाव पर इनका गोचर है। चतुर्थ भाव वो स्थान हो गया जो हमारी प्रॉपर्टी का है। कई लोग, आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो प्रॉपर्टी तो बनाना चाहते हैं, घर में पैसा है, व्यवस्था है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी वो प्रॉपर्टी बन नहीं पा रही है। बहुतों ने ऐसे भी अपने जीवन को देखा जो इसी समय पर अपने कार्य को अधूरा छोड़ करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास किए हैं। चतुर्थ भाव चूंकि हमारी माता जी का होता है, इसलिए माता जी से जुड़ा हुआ भी कोई परेशानी या उनके स्वास्थ्य में चिंता की संभावना भी काफ़ी लोगों ने अपने जीवन पर देखा था। केतु चूंकि परिवर्तन होता है, चतुर्थ भाव पर रह करके बहुतों के जीवन पर उनके घर से संबंधित या घर से जुड़ा हुआ कोई परेशानी है या पारिवारिक जो विवाद है, ये भी कई लोगों ने अपने जीवन पर आत्मसात किया था। यदि आपके जन्म पत्रिका में भी केतु की स्थिति बहुत नेगेटिव थी, तब तो भाई ये संभावनाएं काफ़ी हद तक और अधिक बढ़ गई थी। दूसरी ओर यही केतु जब आपके लगन को देख रहे थे, 30 अक्टूबर से पहले की घटना बता रहे हैं अभी आपको, तब कैरियर के दृष्टिकोण से बहुतों ने अपने जीवन पर परेशानियों का सामना करना पड़ा। माना कि हमारे कैरियर में हमें बहुत कुछ चाहिए, लेकिन भाई जब ग्रह गोचर अनुकूल होते हैं तो माना जाता है कि हमारे ईश्वर भी अनुकूल होते हैं, और कहीं ना कहीं ईश्वरीय कृपा के द्वारा ही ग्रह गोचर हमें अनुकूल या प्रतिकूल होते हैं। इसलिए सदैव आध्यात्मिकता की ओर अग्रसित होना ही इस केतु का प्रतिरूप आप मान सकते हैं, क्योंकि केतु एक सन्यासी है, एक योगी है, और साथ ही साथ वो ग्रह हो जाता है जहां पर उपस्थित हो जाए उस भाव से हमें मुक्त कर देता है, क्योंकि मुक्ति के कारक कोई ग्रह होते हैं, वो एकमात्र हमारे केतु होते हैं। अब क्या भाई, अब प्रश्न ये उठता है कि केतु जब आपके चतुर्थ भाव से गोचर हटा करके छठे भाव पर चले जाएंगे, तो क्या आपके कैरियर से जुड़े हुए जो परेशानी है वो दूर हो जाएंगे? क्या आपके प्रॉपर्टी से जुड़े हुए परेशानी दूर हो जाएंगे? क्या आपके जीवन में सुख शांति आ जाएगी? तो जवाब होगा सिर्फ और सिर्फ हाँ। क्यों? क्योंकि केतु देवता अब आपके चतुर्थ भाव से जा रहे हैं। आपके पंचम भाव पर जब तीसरे घर पर जब केतु देवता जाएंगे, उनको यहाँ पर बल प्राप्त होता है। दूसरी ओर एक तरफ ये वायु तत्व की राशि को छोड़ करके पृथ्वी तत्व की राशि पर प्रवेश करने जाएंगे, तो यहाँ पर भी इस केतु को एक बल प्राप्त हो गया है। क्या होगा इसका प्रभाव, ध्यान से समझिएगा। केतु देवता जब तीसरे घर पर होंगे तो ये एक साहस का घर होता है, एक पराक्रम का घर होता है। आप सबने इस बात को सुना होगा, इस बात को जाना होगा कि केतु मंगल के समान रिएक्ट करते हैं, मंगल के समान माना जाता है केतु को। तो इस कारण से साहस के यदि कोई ग्रह होते हैं तो वो हो गए हमारे केतु, और साहस भाव पर ही है। तो इस कारण से आपके अंदर इस समय पर हिम्मत की बढ़ोतरी होगी। माना जाता है मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो यहाँ पर मन आपका विजयी होगा, आप उन सब कार्यों को कर पाएंगे जो कभी आपने सोचा था, कभी आपने उसे करने का प्रयास किया था, जो किसी कारण से पूर्ण नहीं हो पाए हैं। तो केतु आपको वो साहस, वो हिम्मत देने के लिए 30 अक्टूबर सन 2023 से लेकर के 18 मई 2025 तक के आपके जीवन में तीसरे घर पर प्रवाहित रहेंगे। इस बात को आप समझिएगा। तीसरा घर चूंकि हमारे कम्युनिकेशन का है, जो लोग इस कार्य से जुड़े हुए हैं उन सबको यहाँ सफलता मिलने की संभावना है। जो लोग ये मान सकते हैं, जो लोग खेल कूद में हैं, जो बच्चे हैं खेल कूद में हैं, क्रिकेट में हैं, हॉकी में हैं या फिर फुटबॉल इत्यादि खेल में हैं, उन सब के लिए ये बहुत अच्छा अनुकूल अवसर होगा। क्यों? क्योंकि तीसरे घर पर केतु देवता यहाँ पर विराजमान है। अतः जो खेल संबंधी कार्य करते हैं या खेल जगत में अपना नाम बनाना चाहते हैं, उनके लिए यह ट्रांजिट किसी राम बाण से कम नहीं होगा, इस बात को मत भूलिएगा।
कोई पुराना एग्रीमेंट यदि है और वो एग्रीमेंट आपका आगे नहीं बढ़ पा रहा है, या फिर कोई एग्रीमेंट ऐसा है जिसमें लेकर के आप उलझे हुए हैं, यहाँ पर भी कार्य बनने वाले हैं। केतु देवता तीसरे घर पे हैं। छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, आप भी छोटे भाई बहनों का सहयोग करेंगे, क्योंकि केतु देवता आपके तीसरे भाव पर पृथ्वी तत्व की राशि पर है, इस बात को कतई मत भूलिएगा। दूसरी ओर यही केतु जब आपके तीसरे घर पर शुभ परिणाम पर होंगे तो दूसरी ओर इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके ठीक नवम भाव पर। नवम भाव हमने पहले ही कहा कि केतु का जो संबंध होता है वो आध्यात्मिकता की ओर होता है, इसलिए इस टाइम पर आप आध्यात्मिकता से परिपूर्ण होकर के अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। दूसरी ओर राहु देव यहाँ विराजमान है आपके ठीक नवम भाव पर, तो राहु का संबंध धर्म से नहीं है, राहु कोई धार्मिक ग्रह नहीं माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि राहु तो भाई भूख है। हाँ, आपकी भूख हो सकती है कि कैसे मैं अपने जीवन को आगे बढ़ाऊँ, कैसे मैं अपने भाग्य को अचीव कर पाऊँ, किस कारण कैसे मैं अपने उच्चाधिकारियों का सपोर्ट ले पाऊँ, अपने पिता से संबंध अच्छा रख पाऊँ, ये सब आपको राहु कराएंगे, क्योंकि आपके ठीक ये केतु से जस्ट सामने होंगे, अर्थात आपके नवम भाव पर होंगे। लेकिन केतु देवता की दृष्टि पड़ जाना मतलब आप ये समझिए कि कहीं धर्म से कुछ विमुखता भी कई लोग हो सकते हैं इस टाइम पर, क्योंकि राहु देव विराजमान है। ऐसा देखिए, धर्म से विमुख का मतलब ये हो गया कि हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि लंबे समय से हम भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं, लंबे समय से हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान हमारी सुनते नहीं है, ऐसा मन में आ सकता है। और जिसके कारण से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कुछ विमुखता की ओर जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि राहु यहाँ विराजमान है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, केतु देवता इस भाव को देख रहे हैं, आपको सदैव अपना धर्म कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, इस बात को मत भूलिएगा। जितनी ज़्यादा आप आध्यात्मिकता से परिपूर्ण होंगे उतना ज़्यादा आपने इस केतु को अच्छा बना लिया, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। केतु देवता जब तीसरे घर पर है तो जो लोग मार्केटिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनको भी यहाँ पर एक अच्छा पद और प्रतिष्ठा मिलने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। कुल मिलाकर के किसी और के लिए ये केतु का गोचर मिला जुला प्रतिफल है, आपके लिए मैं कहूँगा कि अधिकतम अच्छा प्रतिफल है। और हाँ, ये अच्छा प्रतिफल भी तभी बहुत अच्छे से प्राप्त होगा जब आपके जन्म पत्रिका में इस केतु की स्थिति अच्छी होगी। क्योंकि केतु, मान लीजिए आपके जन्म पत्रिका में केतु मान लीजिए दसम भाव पर है, तो केतु आपके तीसरे घर से दसम भाव के प्रभाव को खींचेगा। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि आपके कैरियर में आपके मेहनत लगेंगे, आपके प्रयास लगेंगे, और जिसके द्वारा आप अच्छा लाभ ले सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो गई कि जो लोग संचार क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, जो ऑनलाइन कार्य करते हैं, इंटरनेट से संबंधित कार्य करते हैं, उनके लिए भी ये केतु बहुत अच्छा साबित होगा। उनको भी यहाँ पर एक अच्छे अवसर मिल पाएंगे, अपने जीवन को बेहतर परिणाम दिला पाने में आप ज़्यादा प्रयास कर पाएंगे। केतु आपके साथ है, इस बात को आप मत भूलिएगा। अब कैसे इस केतु के प्रभाव को और शुभता में परिणित किया जा सके, इस बात को ध्यान रखिएगा। केतु का एक संबंध माना जाता है भगवान श्री गणेश से, इसलिए इस केतु को प्रसन्न करना है तो भगवान श्री गणेश की आराधना कीजिए। भगवान श्री गणेश विघ्न हरण मंगल करण करने वाले हैं। समस्त संसार में यदि कोई अग्र पूजित देवता है वही तो हमारे श्री गणेश जी हैं, और इनका संबंध सीधे सीधे केतु से है। केतु को माना जाता है श्री गणेश को रिप्रेजेंट करने वाले ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि समुद्र मंथन के समय पर राहु के सिर कट गए थे, ऊपर भाग राहु बना, नीचे का भाग केतु बना, और ठीक भगवान श्री गणेश के भी सिर काट दिए गए थे भोलेनाथ के द्वारा, बाद में गज का सिर लगाया गया था। तो कहीं ना कहीं वो संबंध बनता है, और गणेश जी के वरदान के फलस्वरूप ये केतु देवता सदैव जो गणेश जी की आराधना करता है, केतु के दुष्प्रभाव उस व्यक्ति पर नहीं पड़ते, इस बात को भी समझिएगा। आपके जीवन पर तीसरे घर पर है, इसका मतलब हरे हरे दुर्वा होता है, इसे तोड़ करके भगवान श्री गणेश जी पर चढ़ाइए। ओम गंग गणपतये नमः आप जाप कर सकते हैं। ये केतु बहुत कुछ परिवर्तन कराने के लिए आपके जीवन पर आए हैं। कम से कम मैं इतना तो जरूर कहूंगा कि जो अशांतियां बनी हुई हैं वो अशांतियों से मुक्ति तो जरूर होगा, क्योंकि चतुर्थ भाव को छोड़ करके ये जा रहे हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, यदि आपने इसे जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री गणेश।